नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार यानी चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के रडार पर आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक के बाद एक चुनावी जीत में चुनाव आयोग की कितनी बड़ी भूमिका है। ऐसे में यह प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की बागडोर अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाने वाली है और ये एक्शन लिया है सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने। आपको बता दें कि राजीव कुमार जो कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने मालिक के लिए सब कुछ किया है, लेकिन अब अपना गिरेबान बचाने के लिए जाते जाते इन्होंने खुद अपने ही मालिक यानी कि मोदी सरकार को फंसा दिया है। आप देख सकते हैं कौन होगा देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त। नियुक्ति के लिए 18 फरवरी से पहले होगी बैठक और इस बैठक में शामिल कौन होंगे? पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों ही शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत में राहुल गांधी ने इस बैठक में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यहां पर जब कानूनों से छेड़छाड़ हुई है, ऐसे में ईमानदारी से कोई भी फैसला इस बैठक पे नहीं हो पाएगा। क्या है पूरा मामला, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन राहुल गांधी अब तैयार हैं इस बैठक में आने के लिए और नए मुख्य चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन प्रक्रिया में खुद को शामिल करने के लिए। क्यों मना कर रहे थे राहुल गांधी, उसकी वजह भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था। यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था 2 मार्च 2023 को, जब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले में यह कहा गया था कि सीईसी और ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। यानी 3 सदस्यीय पैनल होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यह फैसला अदालत की तरफ से इसलिए लिया गया था क्योंकि चुनाव आयोग की गिरती साख को बचाना था, देश में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना था और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लिए चुनाव आयोग सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल है जिसका इस्तेमाल वो एक के बाद एक चुनावी जीत हासिल करने में कर रहे हैं, तो उन्हें ये कैसे मंजूर हो सकता था। और हुआ भी वही। आप देख सकते हैं कि 21 दिसंबर 2023 को सरकार ने एक नया विधेयक पारित कर दिया। इस कानून को बदलने के लिए बाकायदा एक नया विधेयक पारित किया गया। इतनी मेहनत क्यों की गई, देखिए जरा, जिसमें चीफ जस्टिस को पैनल से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस भी अगर होते तो निश्चित रूप से मोदी जी अपने मनपसंद व्यक्ति को यहां पर ना बैठा पाते। सबसे खास बात यह है कि चीफ जस्टिस की जगह लाया किसे गया है? उनकी जगह प्रधानमंत्री की तरफ से चुने गए एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया। जिसे प्रधानमंत्री चुनेंगे तो वो उसी को वोट देगा जिसे प्रधानमंत्री चाहेंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि तीसरे व्यक्ति हैं पैनल के, वो बेचारे चाहे जो भी कहें, 2-1 के बहुमत से उनकी बात सुनी ही नहीं जाएगी। यही वजह थी कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया था। न केवल इनकार कर दिया था बल्कि इस पूरे मामले पर सड़क तक लड़ाई लड़ी, बहुत जागरूकता भी फैलाई और उसी का परिणाम है कि अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेने जा रहा है। आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी अगले हफ्ते की शुरुआत में ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। 18 फरवरी को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को पूरा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी और पीएम की ओर से नामित एक केंद्रीय मंत्री, माना जा रहा है कि अमित शाह, यहां पर होंगे। ये तीनों लोग मिलकर निर्धारित करेंगे। यह बैठक 16 और 17 जनवरी को हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी अब क्यों मान गए हैं और किस तरह से राजीव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाते जाते फंसा दिया है। तो आपको बता दें 19 फरवरी को जब देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने के लिए जा रहा है, इसी दिन
सुप्रीम कोर्ट भी 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यानी ये जो विधेयक पारित करके सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ नियम पलट दिया गया सरकार के द्वारा, अब इसी पर सुनवाई हो रही है कि ये कानून सम्मत है या नहीं है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अब अगर इन्होंने जो है नया चुनाव आयुक्त नियुक्त हो ही गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्देश ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला ले लिया था, लेकिन उससे क्या हुआ, जिसको चंदा देना था उसने दे दिया, जिसको लेना था उसने ले लिया। अब आने वाले समय में भविष्य में उनके निर्णय का असर देखने को मिल सकता है, तब तक कोई नया रास्ता निकाल लिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी हो सकता है। लेकिन संजीव खन्ना ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देखो भाई, हमारे जमाने में ऐसा नहीं चलेगा, वो सब जस्टिस चंद्रचूड़ के समय की बात थी। देखिए पीठ ने इसमें क्या कहा है कि अगर वो डिसीजन लेती है, हम मामले की सुनवाई 19 फरवरी को तय कर रहे हैं। अगर इस बीच कुछ भी होता है तो उसके परिणाम सामने आएंगे। यानी कि इसका मतलब स्पष्ट है कि जो भी फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बीच में अगर कुछ हो जाता है, यानी ये नए चुनाव आयोग को नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि अब चीफ जस्टिस को तो निकाल ही दिया है पैनल से, अगर इन लोग मिलकर डिसाइड भी कर लेते हैं, अपना चुनाव आयुक्त बिठा भी देते हैं कुर्सी पे, तो क्या होगा, इसके परिणाम सामने आएंगे कि इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में अपनी मनमर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त बैठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसा अधिनियम लेकर आई है। देखिए हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में क्या नजरिया है। एक तो स्पष्ट कर दिया है कि वो पलट देगा नियुक्ति को, दूसरा क्या डिसीजन देने जा रहा है आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ऐसा अधिनियम लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जिसके तहत उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को हटाकर दूसरे मंत्री को नियुक्त किया है, जिससे आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर सकती है। संविधान पीठ ने ठीक यही कहा है कि यह समान अवसर और हमारे चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है तो इस नियम का पलटा जाना लगभग तय है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आपको एक स्वतंत्र समिति की जरूरत है, और जब प्रधानमंत्री और उनके एक चुने हुए मंत्री मिलकर तय करेंगे कि कौन बनेगा मुख्य चुनाव आयुक्त, तो फिर ये स्वतंत्र समिति हो ही नहीं सकती है। ऐसे में मोदी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार अब उनके हाथ से निकलने जा रहा है, और इसके क्या सियासी मायने होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।